अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम वीडियो पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट पे नहीं बना रहे, बल्कि आज हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट में बच्चों के माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर्स में नहीं दे पाता, या वीडियोज़ के अंदर वो चीज़ें उन्हें क्लियर नहीं हो पाती। तो आज हम उन टॉपिक पर जाएंगे। वैसे आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इनिशियल फोर्सेस सर वकार वहीद, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनके आप प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हम करते हैं सवालों की तरफ। जी बेटा, पहला सवाल। तो जी नॉन वर्बल की जो आपने ट्रिक्स बताई हैं उसमें जो ये पिक्चर वाली है, ये दोबारा थोड़ी समझा दें। नॉन वर्बल मैंने पिक्चर वाली ट्रिक बताई थी। पिक्चर वाली मैंने कही थी कि एक उन्होंने फ्रेम दिया होगा, ठीक है, उस फ्रेम में से किसी एक साइड की पिक्चर मिसिंग होगी। राइट की हो सकती है, लेफ्ट की हो सकती है, टॉप की हो सकती है, बॉटम की हो सकती है। तो नीचे 4 ऑप्शन दी होंगी और मैंने उसमें कहा था कि राइट साइड वाली देखना। राइट साइड का मतलब सी और डी ऑप्शन नहीं है। राइट का मतलब है कि ए ऑप्शन का भी राइट, आपका राइट, बी ऑप्शन का भी राइट, सी का भी राइट और डी का भी राइट उठा के फिट करने की कोशिश करनी है। याद है बचपन में एक गेम खेलते थे जिसमें आगे पीछे बॉक्सेस करके उस चेहरे को मुकम्मल करना होता था, सेम वैसे ही है। यानी एक फ्रेम दिया उसने आपको, ठीक है, उसने दे दिया एलिफेंट की पिक्चर, एलिफेंट की उसने सूंड गायब कर दी, तो 4 उन्होंने सूंड की पिक्चर्स दे दी। तो आपने हर सूंड की राइट साइड वाली चीज़ को फिक्स करके देखना है, जो चीज़ राइट से मैच करे वही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट सब चीज़ें देखेंगे ना, तो किसी का राइट ठीक होगा, किसी का लेफ्ट ठीक, और किसी का लेफ्ट खराब हो, किसी का राइट ठीक। तो आपने सिर्फ राइट साइड वाली मैच करनी है ताकि आसानी से आप उस ऑप्शन को टिक लगा सकें। और कोई सवाल? अगर डिफरेंट कलर हो तो रोल नंबर 1, 3 to 4। अगर डिफरेंट कलर हो, देखें इन टेस्टों में सिर्फ 2 किस्म के कलर इस्तेमाल होते हैं, एक वाइट है और एक ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट होता है। अगर डिफरेंट कलर है यानी कि उसने एक टेबल दिया उसमें वाइट और ब्लैक दोनों हैं, यानी 2 बॉक्स उसने वाइट दे दिए और ब्लैक एक दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, इस तरह करके दिया है, तो वो रूल नंबर 1, 3 to 4 यही है ना। 1, 3 to 4 का मतलब है कि फर्स्ट पिक्चर के बाद आपने देखनी है थर्ड पिक्चर, फिर सेकंड पिक्चर के बाद आपने मैच करनी है फोर्थ पिक्चर के। फोर्थ वाली कौन सी पिक्चर होगी जो सेकंड के साथ मैच करेगी। उसके बाद एकेडमिक में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हाँ, हम बात करें एफएम की, जिन्होंने मैट्रिक बायो के साथ की हुई है। ये भी पूछ रहे थे कि जॉब्स कब आने वाली हैं। उम्मीद है दिसंबर के पहले हफ्ते में जॉब्स आ जाएंगी या नवंबर के लास्ट वीक में। अभी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट हफ्ते को है, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के अंदर जॉब्स आ जानी है, ठीक है। तो 1-2 दिन में तैयारी नहीं होती, तो जब जॉब्स आ जाएं तो एडवर्टाइजमेंट देखें, लास्ट डेज में अप्लाई करें ताकि आपकी टेस्ट के लिए लेट आए और आप उसके लिए तैयारी कर सकें, प्रिपरेशन आप कर सकें। जो एफएम के लेवल की हैं उनके एकेडमिक के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि हम बायो के क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश के देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन दे दिए जो कि वहाँ मेंशन भी नहीं थे। तो मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन समझ जाना, अगर आपने रेकमेंड होना है तो आपको फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथ चारों बुक्स पे ग्रिप करना पड़ेगी। आप किसी भी टीचर की बात सुन के किसी एक बुक को प्रेफर नहीं कर सकते। मेरी बेनताब वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बोला हुआ कि बायो का 80% आएगा, यही बोला है ना, लेकिन अब ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, उल्ट हो रही हैं। इस बारी जो एफएम का टेस्ट हुआ 6 मंथ पहले, जिन बच्चों की रिकमेंडेशन हुई है, उन्होंने कहा सर जी सारी केमिस्ट्री दे दी। क्या दे दी? केमिस्ट्री और थोड़ी सी इंग्लिश, बस, ना इस्लामियत, ना मुताले, ना कोई चीज़। और एक बच्चे का टेस्ट हुआ, उसने कहा सारी फिजिक्स दे दी। क्या दे दी? फिजिक्स दे दी। और कह रहा है फिजिक्स के सारे चैप्टर कौन से थे? पहले 3 चैप्टर 9th के और पहले 3 चैप्टर 10th के, सारे सवाल वहीं से थे। तो यानी कि हमें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की ग्लोसरी इन्हें रिवाइज करना पड़ेगा, फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि एकेडमी में टाइम होता है मैनेज, स्लो होती है ना स्पीड, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं वो कि जो आपने पढ़ा वो आपको आता है या नहीं आता। और कोई सवाल? सर जी जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए, इंग्लिश उर्दू दोनों में होगा साथ की जस्ट इंग्लिश? सिर्फ इंग्लिश में होगा। एयरफोर्स के तमाम टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल, एवरीथिंग जो कुछ भी होता है वहाँ पर इंग्लिश टाइप पे होता है, उर्दू का कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने उर्दू से मैट्रिक की हुई है तो ये होगा कि इंटरव्यू के अंदर आपको थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी जाएगी जब वो ये कहेंगे आपने मैट्रिक उर्दू के साथ की थी। यस सर, अच्छा चलें इंटरव्यू उर्दू में दे दें आप, ये वो थोड़ा बहुत करेंगे, बाकी और कोई लिहाज नहीं होगा। और कोई सवाल? आप फेल होने की वजह क्या होगी लिख लें ज़रा, ताकि आपको पता हो फेल होने की वजह, पहले उस वजह को आप रिमूव करें। फेल होने की वजह क्या है मैं बता देता हूँ आपको। पहली वजह, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी सही नहीं कर पाते तो आप फेल हो जाएंगे।
पर्सनैलिटी का मतलब काले रंग को गोरा करना नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब है साफ़ सुथरा होना और डिसेंट होना, ठीक है, कि उन्हें लगे कि आप जो उनसे है ना सिंसियर हैं अपनी फील्ड के अंदर आने के लिए, उन्हें ये ना लगे कि आप बोंगे से बन के आ गए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मेडिकली तौर पर फिट। ये मेडिकल तौर पे फिट का जो वर्ड है ना, ये बहुत आसान लगता है लोगों को। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर मेडिकल तौर पे आप फिट नहीं हैं, आवाज़ आ रही है, अगर आप मेडिकल तौर पे फिट नहीं हैं तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया है। आप जितना मर्जी सबक याद करें, जितना मर्जी अच्छे इंटरव्यू दें, सब कुछ दे दें, आप फेल हैं। मेडिकली में कोई रिलैक्सेशन नहीं होती भाई, समझा समझा के थक गया। कुर्बानी के लिए जो बकरा लगता है वो 1 साल पूरा होना चाहिए ना उसका, है ना। बकरे तो 6 महीने वाले भी होते हैं। अगर 6 महीने वाले बकरे को लेके जाओ कि कहोगे कि टांगे भी सही है, इसका बॉडी भी सही है सेहतमंद, लेकिन है उसकी उम्र 6 माह, साल का नहीं है, क्या वो कुर्बानी लगेगी? नहीं। तो यही साहब आप लोगों का, ठीक है। तो मेडिकल तौर पर फिट होने की कोशिश करें। और पॉइंट नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल। इंटरव्यू में बात करने का तरीका आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को आपने करना है। और कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, फिर भी सर्च करें वकार भाई, देखते रहें चैनल से वकार भाई। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।